आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का काफी डाउट होता है कि बिहार में परमानेंट जो वैकेंसी है वो कब तक आ जाएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे तो फिर आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसी की संख्या हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से बना करके रखना चाहिए। तो चलिए सब कुछ जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि अभी ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर दिया गया था जो कि अभी तक चल रहा है। 19 जनवरी को ये ऑफर दिया गया था, हमारे बर्थडे और स्पेशल ऑफर। और अगर आपने इस ऑफर का लाभ नहीं लिया है तो आपके लिए ऑफर है। अभी 899 कोर्स का फी है, पर नहीं, ये मात्र आपको 599 में मिल जाएगा। और ये ऑफर आपका 22 तारीख तक रहेगा, 22 जनवरी तक रहेगा। तो आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ। साथ में आपका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग क्लास होगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, पीवाई क्वेश्चंस, डॉट क्लासेज और ई बुक, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 599 में। और ये ऑफर एकदम सीमित समय के लिए है, जल्दी से आप ज्वाइन करिएगा। 22 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले इंस्टॉल करके ओपन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम को सिलेक्ट करना है और सेव कर लेना है। बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे, और उसके बाद आपको वहां पर संकल्प बैच दिखेगा। ये परमानेंट के लिए स्पेशल हमारा स्पेसिफिक बैच है, और पूरे बिहार के स्टूडेंट का केवल एक विश्वास और केवल एक भरोसा, संकल्प बैच, जो आपको सिलेक्शन की पूरी गारंटी देता है। तो आप देर मत करिए, क्योंकि इसमें पूरी तैयारी आपकी होती है। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वैकेंसी कब तक आ रही होगी। तो बीटीएससी एनएम परमानेंट वैकेंसी कब तक आएगी, अपडेट की बात करें तो आपको बता दें 5006 संविदा भर्ती पूरी हो चुकी है, मतलब कि अभी प्रक्रिया चल रही है। सही और वास्तविक 5006 एनएम संविदा भर्ती अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, अभी भी इसकी प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है, जैसे रिजल्ट, मेरिट, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग। अभी तो रिजल्ट आना है, फाइनल रिजल्ट आपका। तो देखिए, जब तक एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं करा ली जाए दूसरी वैकेंसी नहीं दी जा सकती। और एनएचएम एक अलग दुनिया है। देखिए, आपका जो परमानेंट वैकेंसी आएगा वो बीटीएससी के द्वारा लाया जाएगा, ठीक है, बीटीएससी आयोग के द्वारा। और ये एनएचएम का अलग से फंड आता है, ठीक है। तो ये जो एनएचएम है आपका, इसके लिए अलग से फंड ही आती है। तो एनएचएम जल्द से जल्द सारा कुछ कोशिश कर रहा है कि आपका कंप्लीट करा लिया जाए, ठीक है। और जैसा कि अभी जनवरी का लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड, फिर डीवी वगैरह, फिर ज्वाइनिंग, कह सकते हैं कि 1-1.5 मंथ फिर भी लग ही जाएगा। मार्च तक समझिए कि ये वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी, कह सकते हैं हम लोग। फरवरी लास्ट तक हो जाएगा, मनु मार्च से लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको इसके बारे में सूचना दिया है। देखिए, 5006 एनएम की भर्ती स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार द्वारा निकाली गई थी। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ जिलों में प्रक्रिया मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है जी। तो ये पूरा समाप्त होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका असर बीटीएससी एनएम परमानेंट वैकेंसी पर भी क्यों पड़ रहा है? बीटीएससी एनएम परमानेंट भर्ती तभी निकालता है जब संविदा भर्ती का लगभग पूरा एडजस्टमेंट हो जाए, यह स्पष्ट हो जाए। संविदा से कितनी सीट भरी गई, कितनी रेगुलर सीट अभी भी खाली है, जिलों से फाइनल वैकेंसी पोजीशन आ जाए। जब तक यह क्लियर नहीं होता, बीटीएससी परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन रोक कर रखता है, ठीक है। और हर साल का यही कह सकते हैं कि फंडा रहता है, पहले एनएचएम का देता है और उसके बाद फिर आपका परमानेंट वाला देता है। तो परमानेंट वैकेंसी 5006 खत्म होने के बाद ही क्यों आएगी? सरकार 2 समान पदों पर एक साथ 2 बड़ी भर्तियां नहीं चलाती। पहले संविदा एनएम को ज्वाइन कराया जाएगा, और ज्वाइन कराने के बाद रेगुलर एनएम की वास्तविक जरूरत तय होगी। यही कारण है कि बीटीएससी एनएम परमानेंट वैकेंसी
6 संविदा प्रक्रिया के लगभग पूरा होने के बाद ही आएगी, ध्यान में रखिएगा। अब समझिए आप 5006 संविदा भर्ती का समापन होगा फरवरी मार्च 2026 में, तो खुद ही बोल रहा हूं ना, मार्च तक आपका सारा कुछ करवा लेगा। और मार्च तक यानी कि आपकी कोई वैकेंसी की खबर नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं कि आपको तैयारी नहीं करना है, वैकेंसी आएगा, समय नहीं मिलेगा, हर साल की तरह वैकेंसी आना है, एग्जाम होना है, आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है। और इस बार कंपटीशन भी 60-70 हजार से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि आपकी कंपटीशन बढ़ाने के लिए एमपी वाले आ रहे हैं, यूपी वाले आ रहे हैं, झारखंड वाले आ रहे हैं, राजस्थान वाले आ रहे हैं, मान लो कि अदर स्टेट वाले भी आएंगे, तो कंपटीशन तगड़ा होगा। केवल बिहार के स्टूडेंट ही नहीं, दूसरे राज्य के स्टूडेंट भी अब बिहार में नौकरी लेने को तैयार है। रेगुलर वैकेंसी, कितनी रेगुलर सीट खाली बची है, फाइनेंस रोस्टर वगैरह तैयार होगा। संभावित समय है कि अप्रैल मार्च, कह सकते हैं कि मार्च तक तो कम चांस है, अप्रैल मई में यानी वैकेंसी आपकी आ रही होगी, कह सकते हैं मार्च के लास्ट में, या फिर कह सकते हैं कि अप्रैल में। सबसे ज्यादा संभावित जो होता है ना अप्रैल में ही होता है, और मुझे 99% श्योर हूं कि आपकी वैकेंसी जो है वो अप्रैल में ही देगा। जब तक एक वैकेंसी एनएचएम वाला कंप्लीट नहीं करा लेगा तब तक दूसरी वैकेंसी नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, जैसे अभी जैसा कि चल रहा है कि 8,938 पद पर आएगा, थोड़ा कम भी हो सकता है या थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। संभावित समय की बात करें तो अप्रैल मई, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, अप्रैल मई में आपका परमानेंट एनएम का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और आपकी तैयारी के लिए हमारा संकल्प बैच तैयार है, आप संकल्प बैच को ज्वाइन करिए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। देखिए अब हम लोग डॉक्यूमेंट की भी बात कर ले, तो देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यहाँ पे, एनएम का पास सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त संस्थान से, एनएम की सभी मार्कशीट सभी वर्ष का, फर्स्ट और सेकंड ईयर का, 10वीं का मार्कशीट डीओबी प्रमाण के लिए, 10वीं का सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा जारी, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार नर्सिंग काउंसिल से, बीएनसी रिन्यूअल सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो रिन्यू करवा लीजिए, आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र बिहार का डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ईबीसी बीसी के लिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यदि लागू हो रहा हो तो। चलिए आगे देख ले, पासपोर्ट साइज फोटो, याद रखिएगा हाल की रंगीन, हस्ताक्षर साफ हो स्पष्ट हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो सबके पास होता ही है, ओटीपी के लिए, एक्टिव करने के लिए, लॉगिन अपडेट के लिए ईमेल आईडी, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है तो उसका आपको 25 नंबर तक अधिकतम नंबर अंक मिलता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, विधवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ठीक है, और पूर्व सरकारी सेवा प्रमाण पत्र अगर कोई रहा है तो। चलिए ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने में बेसिकली। और बाकी बात करें, अभी ऑफर चल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे, मात्र 599 लग रहा है। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है मैंने बता दिया है, प्ले स्टोर में आके राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च करते ही आपको ये ऐप दिखेगा, इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट करके सेव करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे और संकल्प बैच को तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे आप हमें तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी कोर्स के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जो वैकेंसी को लेकर के जो आप लोगों का डाउट था, मैं बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो अप्रैल और मई के महीने में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। मार्च तक कोई खबर नहीं है कि आ सकती है, क्योंकि जब तक एक वैकेंसी एनएचएम का कंप्लीट नहीं होता तब तक आपकी दूसरी परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।